जय श्री कृष्णा। राधे क्रिएटिविटी में आप सबका स्वागत है। करवा चौथ की कहानी सुनते हैं, आइए। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया जलाया और एक भाई चलने लेकर टीले के ऊपर चढ़ गया और चलने में चांद दिखाकर बोला, भाई बोला, बहन आजा चांद देख ले। चांद निकल गया। चांद को अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लेते हैं। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहला घास लिया, उसमें बाल आ गया, दूसरे में छींक आ गई और तीसरा घास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ लगा लेना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी तो वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग रहे। उसने सोने का रुपया ननद को दे दिया और अपने पल्ले के गांठ लगा ली। घर में गई तो रोना कोटना हो रहा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इनके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज़ उसको जंगल में ही खाना दे के आती। अब गाजती घूरती माही चौथ आई, करवा ले। 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी चौथ माता बैसाख की आएगी और उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई तो उसके पैर पकड़ लिए और वो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी, मेरे पाँव क्यों पकड़ी है? तो वो बोली, माता मेरे भाई नहीं थे, वो पिछले जन्म के कोई मेरे बेरे दुश्मन थे। आपको तो मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी तो उसके पाँव मत छोड़ना, उसके पाँव पकड़ लेना। अगर उसके पाँव छोड़ दिया तो तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कह के वो चौथ चली गई। भादवे की चौथ आई तो करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए जोर से। तो माता बोली, हे पापनी छोड़, मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं हैं। हे माता, वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के दुश्मन थे। आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं? माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे के गया? माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो सब सामान मंगा लेना, बेस और सुहाग के सारा सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लेके आना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। अब कार्तिक की करवा चौथ आई तो करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता, हे माता, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए और जोर छोड़े नहीं। तो माता बोली, छोड़ पापनी, मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? तो वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, पतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर माता को दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया? वो बोली, हे माता, मुझे इस जंगल में ज्ञान देने कौन आएगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोंपड़ी की लात मारी तो वो महल में मंदिर में हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आ जाओ, हम तो यहीं बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये सब करके गई है। भाभी बोली, जाओ माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उज्ज्वला कराओ और नई घड़वाओ और हमें गीत गाते लेने आओ।
ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उसको गीत गाते हुए लेने आओ। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने आई। बहू ने सास के पैरों में पड़ी और सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुआ है। सासू बोली, बहू घर चलो और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 है, नहीं तो 4 नहीं तो 2 हर कोई करे। इसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे गोडे के लिए करना चाहिए। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे माता सबको सुहाग देना। कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ने। चौथ माता की जय हो।